नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वनाथ गौ माता की। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज रेंजर ग्राउंड में बहुत सारे गौरक्षक दल यहां पर पहुंचे हैं और वह हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं, जिसके द्वारा आज पूरे भारत में 15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड में भी रेंजर ग्राउंड में बहुत दूर दराज से गौरक्षक यहां पहुंचे हैं और संतों और सेवकों महामंडलेश्वर 108 और ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं, जो कि पूरे भारत में यह अभियान चल रहा है। 15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं और उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक यहां पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को। वहीं कार्यालय तक पैदल मार्च चलेगी शांतिपूर्वक ढंग से। देखते हैं आगे सरकार क्या कार्रवाई इसमें करेगी। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय आज रेंजर ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर की सभी गौ सेवक यहाँ पर एकत्र हैं। उत्तराखंड के सभी जगह जगह से, देहरादून से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं और चक्राता से भी आए हुए हैं यहाँ पर, और साकुम्बरी गौशाला से भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने गौरक्षक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ यहाँ पर यह अभियान चल रहा है। पूरे देश में चल रहा है यह अभियान और आज यहाँ पर उत्तराखंड में जो हुए हैं 5 लाख के करीब यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं और आगे भी अभियान जारी रहेगा अगर मांग पूरी नहीं होती है। और ये अभियान बहुत ही शांतिपूर्वक से चलाया जाएगा और ये डीएम सर के यहाँ तक कार्यक्रम है और डीएम सर को इसमें ज्ञापन दिया जाएगा। देखते हैं कि सरकार क्या करती है आगे। धन्यवाद। संस्थापक ही उपस्थित हैं, तो हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है। तो मैं परम आदरणीय स्वामी जी से कहूँगा, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता, जय गोपाल, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गो माता, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता, जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आप गो भक्तों का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। राष्ट्र माता हमारी उपाधि गौ माता को गोपाल स्वयं इस भगवान श्री कृष्ण ने हमें आचरण करके दिखाया है। लीला के माध्यम से भी गौ पूजन हर प्रतिदिन हमें करना चाहिए। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, जिनके छत्र छाया में भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में लगभग 45,000 गौ माताओं की सेवा चल रही है और आप सबका यहाँ इस सम्मान में उपस्थिति देकर भी मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भारत सरकार से मेरा ये आग्रह है कि गौ माता को राष्ट्र माता ही नहीं विश्व ला दिया जाए। भारत के बाहर तमाम देशों ने गोकशी पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी हमारे भारतवर्ष में सरकार पूर्ण रूप से इसके प्रति सचेत नहीं है। पृथ्वी का दोहन किया, श्रीमद् भागवत जी में ये कथा आती है कि जब पृथ्वी का दोहन किया तो पृथ्वी माता ही गौ माता के रूप में जो है उपस्थित हुई महाराज पृथु के सम्मुख, और महाराज पृथु ने गौ माता के पयोधरों से संपूर्ण वैभव का दोहन किया और अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया उपासना करते हैं। हम गौ से गीता की उपासना करते हैं, हम गौ से गौ की उपासना करते हैं, हम गौ से गंगा की उपासना करते हैं, हम गौ से गौरी यानी कन्याओं की उपासना करते हैं और इन सबका गौ से ज्ञान हमको गौ से गुरु के द्वारा मिलता है। हम अपने अग्रज कैप्टन यश के दुबे को देते हैं, अपना उद्बोधन देंगे। बहुत आभार। श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्रीकांताचार्य जी,
शशिकांत दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे भी उद्बोधन का अवसर दिया। यहाँ उपस्थित सभी महान और प्रबुद्ध जन लोगों का जो यहाँ पे आगमन हुआ है, उन सब का मैं आज इस रेंजर ग्राउंड में हृदय से अभिनंदन और सम्मान करता हूँ। जो कि गौ सम्मान अभियान है, उसके तहत यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जा रहे हैं। इसका जो तीसरा चरण है वह 27 अक्टूबर को होगा। वैसे तो मुझको लगता है 15 करोड़ हस्ताक्षर जब सरकार के पास पहुंच जाएंगे और 5.25 करोड़ हस्ताक्षर पिछले अभियान के, तो लगभग 20 करोड़ हस्ताक्षर सरकार के पास जाने का मतलब ये है कि पूरे भारतवर्ष की 25%, 20% जनता का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है। गौ माता की ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। मैं सभी लोगों से, जाना तो 27 अक्टूबर को हम लोगों को मुख्यमंत्री के पास है ही, लेकिन उसके दो विषय हैं। यदि हमारी 27 अक्टूबर से पहले ये मांग पूरी हो जाती है तो हमें धन्यवाद देने जाना है मुख्यमंत्री साहब को, और यदि नहीं होती है या तब 27 अक्टूबर तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होती है तो हमें फिर से 20 करोड़ हस्ताक्षर मुख्यमंत्री साहब के पास लेके जाना है। प्रेम से बोल दीजिए एक बार, गौ माता की, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक ये गौपुत्र गौपुत्री इसी प्रकार से अभियान चलाकर सरकार को चेताने का काम करेंगे कि मात्रा है। अभी आप सब लोग जानते हैं कि आज इस देहरादून के इस ग्राउंड में आप और हम सब लोग गौ माता को राष्ट्रमाता कैसे घोषित हो। सिर्फ गाय का दूध पीने के लिए हम गौ को सोचे नहीं कि गाय का दूध मिले, उसके लिए सम्मान कैसे घोषित किया जाए, उसके लिए भी प्रयत्न करें। यही में महापुरुषों के चरणों में निवेदन है। हर महादेव। महामंडलेश्वर श्री शिवदास जी महाराज, पूज्य केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारे महंत छोटनदास जी महाराज, मंच संचालक जी महाराज, आज हम सब लोग उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और यदि संगे शक्ति कलयुगे और गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। चरण में आप सबके साथ मुझे भी इसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला। इसके लिए तो मैं बार बार गौ माता को ही नतमस्तक हूँ कि इस शुभ कार्य में मुझे आने का मौका दिया उन्होंने। और आज जितने भी हमारे वरिष्ठ संतजन हैं, इनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए और अपने गुरु का ध्यान करते हुए मैं इस मंच से एक संकल्प लेती हूँ। अभी इससे पहले एक संकल्प मेरा चल रहा है कि जब तक गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनेगी तब तक आज एक संकल्प और है कि गोपाष्टमी तक अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता है तो मैं आमरण अनशन करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। गौ माता राष्ट्रमाता। केशव स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि आज संख्या बल सबसे बड़ी चीज हो गई है और संख्या बल के कारण सरकारें झुकती हैं। तो मुझे लगता है जहां इस बार भी 15 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें धरातल पर भी अधिक से अधिक संख्या अक्टूबर तक वाले अभियान में दिखानी पड़ेगी, जिससे सरकार को बाध्य हो। मेरा आग्रह रहेगा ज्यादा न बोलते हुए कष्ट आपको हुआ उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार हम लोग जो है प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था और संख्या बल भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाएं। और आप सभी को बहुत बहुत नमन, वंदन और गौ माता राष्ट्र माता बने, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे बीच आज लग रहा है कि गौ माता ने सभी देवताओं को साक्षात इस मैदान पर भेजा है। देवी देवताओं का वास, मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो धूप में बैठे हैं, इसलिए छांव करो और ठंडी ठंडी वयार बहाओ। वयार माने हवा। इसलिए मैं तो आपके चरणों में ये निवेदन करूंगा, मौसम विपरीत नहीं अनुकूल हुआ है। गौ माता की जय। मेरा नाम हिमाली कौशिक है और मैं भारत रक्षा मंच प्रांत संगठन मंत्री का जिम्मेदारी निभाती हूँ उत्तराखंड से। और मैं संजय अग्रवाल जी से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे गौ सेवा अभियान में जुड़ने का अवसर दिया। और मैं चाहती हूँ मेरा
मतलब पूरा ध्यान, जब से मैंने संजय जी भाई साहब से पूछा है तब से मैं इस अभियान में जुड़ी हूँ। मुझे लग रहा है कि हम सबको इस अभियान में घर से लेके, गली से लेके, शहर से लेके काम करना चाहिए और हमारे संतों का आशीर्वाद है और मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो भी आपका पूर्ण सहयोग कर रही है गाय माता के लिए। जय जय। वोचम चिकित्से जनाय मागाम अनागाम आदित्यम वधिष्ठा, ऐसा उद्घोष किया जाता है, मम च यजमानस्य पापमा हता। तो कहने का तात्पर्य है कि गौ माता हम सबको निष्पाप बनाती हैं। गौ माता के पंचगव्य का प्राशन करके हमारे पंच प्राण शुद्ध होते हैं। वैज्ञानिक रहस्यों से परिपूर्ण है हमारी गौ माता। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि गौ माता के पीठ पर और उनके हम्प से लेकर के जो डिल्ल होता है, हमारे बनारस की भाषा में गौ माता का डिल्ल बोलते हैं ना, जो ऊपर उठा होता है, वहां से लेकर के पूंछ तक सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो कि सूर्य की रश्मियों से करके ऐसे ऐसे तत्व अपने जो है शरीर के माध्यम से उस दुग्ध में एकत्रित करती हैं, जिससे कि व्यक्तियों को कैंसर से लड़ने तक की सामर्थ्य मिलती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। देसी गौ माता, जो पहाड़ की भत्री नस्ल की गौ माता है, जो गिर नस्ल की गौ माता है, जो साहिवाल नस्ल की गौ माता है, इसके दुग्ध में कैंसर तक को मात देने की जो है सामर्थ्य होती है। तो ऐसे गौ माता का पद, और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री, अभी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 14 वर्ष की उम्र से ज्यादा की गौ माता है तो काट दो। अरे भाई, तुम्हारी भी माँ अगर बूढ़ी हो जाए तो उसको काट दोगे क्या? मैं जो है कहना चाहूंगा उनसे कि गौ माता वृद्धावस्था तक, जब तक उसके सांसों में सांसें चल रही हैं, तब तक वो हमारी पूजनीया है, और पूजनीया अनादिकाल से रही है। महाराजा दिलीप, महाराजा रघु और यहाँ तक कि राम जी ने भी गौ माता की सेवा की। संत महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे मासूम गौ सेवा समिति के संस्थापक, जिनके दिशा निर्देश पर मैं कार्य करता हूं, ऐसे हमारे परम आदरणीय आचार्य विपिन जोशी जी, दूर दराज से आए सभी गौ भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सीधा सीधा भारत सरकार से निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस सनातन देश में गोवध हो रहा है, इस कलंक को धोने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही पड़ेगा। आज हम सब एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, और बहुत सारे हस्ताक्षर करा करके रखा गया है। कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो गौ माता की महिमा का वर्णन तो किया, स्वयं उनकी सेवा किए हैं, और हम सबको बहुत जल्दी ही विजय मिलेगा। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोले शंकर भगवान की, गौ माता की। एक तरीके से दुर्भाग्य है कि हम भारतवर्ष में होते हुए और अपनी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करवा पाते, क्योंकि जो माँ को सम्मान मिलना चाहिए, माँ की महिमा तो सब लोग जानते हैं। माँ प्रथम गुरु है भाई, माँ से हम जन्म लेते हैं और माँ प्रथम गुरु है, और गुरु का जो स्थान होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि किसी की जननी की मृत्यु हो जाए तो उसे माँ के दुग्ध से पाला जा सकता है, क्योंकि माँ के दुग्ध के अंदर इतने गुण हैं कि उससे बालक को, बच्चे को सभी पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मातरा, पुराणों में कहा गया कि गाय विश्व की माता है। सारे विश्व को इस गौ माता का आदर सम्मान जो देना चाहिए वो हमारे भारतवर्ष में ही आज नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो। समझ पाए कि गाय की क्या महिमा है। आज हम ज्यादा ना बोलते हुए इतना कहूंगा कि हम और पशु को पालने के लिए तो तैयार हैं, पर जिसे हम माता कहते हैं उसे एक भी व्यक्ति अपने घर में पालने को तैयार नहीं है, संरक्षण देने को तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो अपने घर में गौ का पालन करता हो, गौ की सेवा करता हो, क्योंकि जैसे माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही गाय की सेवा, गौ की सेवा करना परम आवश्यक है। वरिष्ठ महामंडलेश्वर 1947 में देश का विभाजन हुआ। लोग कहते हैं कि सनातन मिटता नहीं,
यह बिल्कुल सत्य है कि सनातन मिटता नहीं, लेकिन सनातन सिमटता है। क्या अफगानिस्तान में गौ माता है? क्या पाकिस्तान में गौ माता है? क्या बांग्लादेश में गौ माता है? जहां जहां से गाय वेद लक्षणा गौ माता समाप्त हुई, सनातन संस्कृति सिमटती गई, सनातन धर्म सिमटता गया। भारतवर्ष के 36 राज्यों में जो 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, क्या वहां गायें सुरक्षित हैं? गाय का सिमटना, भारत का सिमटना, भारतीय संस्कृति का सिमटना। इसलिए अगर हमें भारत को सुरक्षित अखंड रखना है तो इस भारतवर्ष में गौ माता को उचित सम्मान दिलाना होगा। गौ माता को बचाना, संस्कृति को बचाना, संस्कार को बचाना। अगर गौ नहीं बचेगी तो मानव सृष्टि नहीं बच सकती है, क्योंकि गाय हमारी प्रकृति का वह धरोहर है। गौ माता का संबंध हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन उसमें जो 24 अवतार भगवान का विशेष रूप से कहा गया है, उस 24 अवतारों में जो 2 अवतार हुए हैं, जो ब्रह्म इस धराधाम पर अवतरित होने का संकल्प लेता है, गौ माता का आश्रय लेता है। राजा दिलीप, राम के वंशज को भी चलाने वाली अगर कोई इस धरा पर कोई वह शक्ति है, वह वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता की आराधना से ही, गौ माता की रक्षा करने से ही राजा दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी वंश में रघु जैसे प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। और उसी वंश में आकर के अगर भगवान को भी आना हुआ तो कैसे आए? पुत्रेष्टि यज्ञ से आए। क्या गौ माता के बिना यज्ञ संभव है? सनातन धर्म का कर्मकांड कोई संभव है कि कोई कर्मकांड कर ले? अगर राम नहीं होते तो क्या आप और हम होते? हमारी संस्कृति होती। उस संस्कृति के संरक्षण करने के लिए गाय माता के पायस, दूध से खीर की आहुति और घृत की आहुति से जब आहुति दी गई पितृष्टि यज्ञ में, अग्निदेव प्रकट हुए चरुक कर लेकर के, और उससे भगवान अग्निदेव ने दिया। और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज ने उस हवि को बांटा। एक पुत्र की कामना थी, लेकिन 4 पुत्र। गौ माता में ही वह सामर्थ्य है कि ब्रह्म को भी प्रकट करने का अगर कोई सामर्थ्य है तो वह गौ माता है। इसलिए गौ माता कोई पशु नहीं है। इसलिए गौ माता को हमें बचाना इस कलिकाल में, इस समय अति आवश्यक है। लोगों ने कोई ऐसा आवाहन नहीं किया है कि हमें सड़कों पर उतर करके जनशक्ति को दिखाना है, ऐसा नहीं। वो हम तब दिखाते क्योंकि आंदोलन हम इसलिए शांतिपूर्ण कर रहे हैं कि भारत सरकार हमारी मांगों को मान ले, सहजता पूर्वक मान ले कि वह उसके ऊपर पूरे विश्व के राजनीतिक लोग कहते हैं कि यह भारत में एक सनातनी सरकार है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है यह सरकार जरूर सनातनियों को, गौ रक्षकों की मांग को अवश्य मानेगी। और आवेश में कुछ हमारे लोग बोल जाते हैं, हमें वह स्थिति तक पहुंचने ही नहीं देना है। सरकार को हस्ताक्षर के माध्यम से ही सरकार हमारी मांगों को मानेगी नहीं है। इसमें सबका मोबाइल नंबर बाकायदा हस्ताक्षर है, बिना दबाव का। सूरत में, इंदौर में 20 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किया है, सूरत में किया है। पूरे देश में हमारे संत समाज के लोग, गौ सेवक जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, गौ माता के लिए जीवन देने वाले हैं, प्राण देने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह आंदोलन हम रास्ते में चलेंगे, सब लोग चलेंगे। हमें केवल श्री राम जय जय राम का विजय मंत्र का स्मरण करते हुए जाना है। किसी को मार्ग में हमें अवरुद्ध पैदा नहीं करना है, किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है।
केवल जो लोग केवल प्रार्थना पत्र श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम। हमारी मांग है गौ माता को देश में उचित सम्मान मिले, चाहे वह राष्ट्रमाता हो, गौ आराध्या हो, ऐसा उचित सम्मान मिले, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा है। गाय माता पहले से ही राष्ट्रमाता विश्व माता है, लेकिन कानूनन संविधान के दायरे में जिस तरह से राज्य पक्षी होता है, राज्य फूल होता है, राज्य पशु होता है, वैसे भारतवर्ष के लिए जैसे हमारे देश का एक तिरंगा झंडा है, वह कोई कपड़ा नहीं है, राष्ट्रीय धरोहर है, उसी तरह से गाय माता को राष्ट्रीय धरोहर, क्योंकि सनातनियों की यह गौ माता गाओ विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माता है। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, क्योंकि जहां जहां से गाय समाप्त हुई वहां वहां से हमारा भारतवर्ष खंड खंड होता गया, समाप्त होता गया। इसलिए गाय को बचाना, मानवता को बचाना, राष्ट्र को बचाना, संस्कृति को बचाना, इसलिए देश के संत और गो प्रेमी गाय माता को बचाने के लिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यह अभियान है। हम लोग द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण तक हम सरकार से मांग करेंगे, उसके बाद हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, बाद में जो होगा देखेंगे। गौ माता की सुरक्षा, सम्मान और सेवा से संबंधित ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने रेंजर्स ग्राउंड के जो है प्रांगण में वहाँ से हम लोग एकत्रित होकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के उपस्थित हैं और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे इस ज्ञापन को स्वीकार करेंगे और अपने माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यहाँ ज्ञापन को प्रेषित करने का कार्य करेंगे। और हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत कर्मठ है, आदरणीय आशीष चौहान जी, और मैं व्यक्तिगत जानता हूँ इस कार्य को संपादित कराएंगे। बहुत बहुत जी, आज गौ रक्षा सम्मान में आप यहाँ पहुँचे हैं डीएम कार्यालय में। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ जो छोटी छोटी खबरों को लेकर जनमानस तक पहुँचने का काम करते हैं। आप जिलाधिकारी महोदय पर आए, आपका भी हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आज आपको बता दें, गौ सम्मान के रूप में आज जिलाधिकारी महोदय के पास हम सभी गोपुत्र और गोपुत्री पहुँचे। 5.5 लाख हस्ताक्षर देहरादून से हुए हैं और सिर्फ
माननीय महोदय को भेजने के लिए, ताकि हमारी बात सुनी जाए और बात सुनकर ये कहा जाए कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये हमारा कहना है। राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री के पास, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके पास हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि वो हमारी जल्दी से, और हमारी इच्छा ये है कि गोपाष्टमी तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।